हेलो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में हम आते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। वाटर पॉल्यूशन मीन्स होता है जल प्रदूषण। वाटर गेट्स पोल्यूटेड द वेरियस सोर्सेज। वाटर जो है प्रदूषित होता है बहुत सारे सोर्सों के द्वारा। पीपल लिविंग नियर रिवर्स एंड जो पीपल नदियों के किनारे रहते हैं और लेक्स मतलब झीलों के थ्रो वो गार्बेज वो कूड़ा करकट उसमें फेंक देते हैं। फ्लावर्स आदि इत्यादि इट इन देम। मैनी पीपल आल्सो वाश क्लोथ। बहुत सारे लोग जो है नदियों में कपड़े जो है धोते रहते हैं। व्हीकल्स एंड एनिमल्स इन वाटर बॉडीज एंड पोल्यूटेड देम। ये जो वाहन होते हैं और एनिमल्स होते हैं इन जो पानी में ये सब पोल्यूटेड करते रहते हैं वाटर को, यानी वाटर पोल्यूटेड होता है। द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम आवर होम आल्सो मिक्स विद द रिवर वाटर। हमारा जो लिक्विड वेस्ट में जो होता है मटेरियल होता है घर का, जो यानी जिसको बोलते हैं नाली के निकलने वाला पानी या गटर का पानी निकलने वाला, वो मिक्स कहाँ होता है? नदियों में निकल हो जाता है, नदियों में जाके मिक्स होता है। आफ्टर द पासिंग थ्रू द ड्रेन्स एंड स्वीट्स, यानी ड्रेन्स के द्वारा। तो इसीलिए हम ये आजकल शहरों में जो है पानी जो है वो चूँकि उसके माध्यम से किया जाता है, तो उसको पहले साफ़ किया जाता है तब इसके बाद छोड़ा जाता है। पहले ज़माना बदल गया। मेनी फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन द नियर रिवर्स। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो है नदियों के किनारे हैं। अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट फ्रॉम जो बिना ट्रीट किया हुआ केमिकल जो है वेस्ट जो है फैक्ट्रियों के द्वारा जो है डम इनटू द रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। वाटर आल्सो गेट पोल्यूटेड टू एग्रीकल्चर फीड्स। एग्रीकल्चर फीड्स के द्वारा भी वाटर पोल्यूटेड होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा यानी जो है रासायनिक खाद के द्वारा, और डीडीटी यानी गमकसिन के द्वारा। डीडीटी और गमकसिन अलग चीज़ है। गमकसिन के द्वारा यूज इन दिस फील्ड एग्रीकल्चर में जहाँ भी यूज किया जाता है। ये जब मिलाया जाता है पानी रेन वाटर में तो ये आगे नदियों में जाकर और लेक्स में जाकर इसको बह जाता है, तो यानी उसको पोल्यूटेड कर देता है। तो इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव। इफेक्ट माने क्या होता है? प्रभाव। ऑफ माने का वाटर मतलब जल के प्रदूषण के प्रभाव। पॉल्यूटेड वाटर हार्मफुल जर्म इन द। पॉल्यूटेड वाटर में हार्मफुल जर्म होता है। जर्म ड्रिंकिंग जर्म मीन्स होता है अब रोगाणु, जिससे आपका जो है आपको बीमार कर सकते हैं। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन केज डेंजरस। जो ड्रिंकिंग पीने का पानी है बहुत डेंजरस हो सकता है। डिजीज उससे बहुत सारे खतरनाक रोग हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री। टाइफाइड हो जाता है, महीनों लगता है इसको ठीक होने में। डायरिया हो जाता है, और डिसेंट्री जिसे पेचिस बोलते हैं, पतली पतली होने लगती है। इसी से आप लोग समझ जाइए। पॉइजनस मीन्स ये सब पॉइजनस केमिकल फ्रॉम द फैक्ट्रियों के द्वारा जो है छोड़ा जाता है। फिश एंड अदर वाटर मटेरियल एनिमल्स एंड प्लांट्स। इससे जो है मछलियाँ और उनके वाटर एनिमल्स को भी प्रभावित होती हैं। वी ईट सच फिश। जब फिश को हम जब खाते हैं वी मे आल्सो फॉल इन, हम बीमार हो जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन केस फ्लडिंग ड्यू टू द accumulation एंड सॉलिड वेस्ट एंड सॉइल इरोशन इन द स्ट्रीम इन द रिवर्स। तो वाटर पॉल्यूशन जो है के कारण जो है सॉलिड वेस्ट एंड सॉइल जो मिट्टी जो होती है इनकी प्रदूषित हो जाती है और नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। तो हमको पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन, कंट्रोल कैसे करते हैं? वी शुड नॉट अलाउ द वाशिंग क्लोथ इन द एनिमल्स इन द रिवर। हमको लोग को जो है नदियों में या झीलों में जो है जानवरों को और कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो द केमिकल्स। हमें जो है केमिकल्स नहीं फेंकना चाहिए। ऑयल्स, पेंट्स, मेडिसिन्स ये सब जो है पानी में नहीं डालना चाहिए। सिंक द ड्रेन, और किसी ड्रेन में और टॉयलेट में सब में नहीं डालना चाहिए। ये आगे चल के जाके ज़मीन में जाती हैं उसको भी पॉल्यूटेड करती है। द ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रॉपरली एंड मेंटेन द प्रिवेंट द लीकेज। ड्रेनेज यानी उनको पानी को साफ सुथरा करके ही नदियों में छोड़ना चाहिए, लीकेज इनटू द वाटर बॉडीज में। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग का हमें अवॉइड करना चाहिए। और दीज बैग्स ब्लॉक ड्रेन्स। जो ये प्लास्टिक के जो बैग और पन्नियाँ होती हैं वो नालियों को जाम कर सकते हैं। स्टॉप द फ्लो ऑफ द डर्टी वाटर, गंदे पानी को रोक सकती हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। ए नॉइज़ इज़ द लाउड। नॉइज़ का मतलब होता है लाउड होता है, अनप्लीजेंट। यह हमारे लिए
अच्छा नहीं होता है। डिस्टर्बिंग द साउंड, या साउंड को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सम बिकॉज डिस्टर्बिंग, इस प्रकार से डिस्टर्बेंस हो जाता है, इंटरफेस हो जाता है कि विथ आवर नॉर्मल एक्टिविटी जो है स्लीपिंग, पढ़ना लिखना सब सोना हम लोगों का जो है ख़राब हो जाता है। एंड एक्सेसिव एंड एनोइंग डिग्री इन द नॉइज़, हमें ऐसे जो है अनावश्यक जो है नॉइज़ से हम लोगों को पार्टिकुलर बच के रहना चाहिए। एरिया इज कॉल्ड नॉइज, जो ऐसे एरिया होते हैं, इफेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे ध्वनि ज़्यादा होती है, उसको नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। क्या है? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ नॉइज